श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 21 तक हम इस यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि निराश यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नो आपनोति किल्बिषः किल्बिषम्। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो निराश्रय है, अर्थात निराश्रय का अर्थ होता है जिसकी सभी प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो गई है, अब उसकी कोई इच्छा शेष नहीं रही है। यत् चित्तात्मा, वह व्यक्ति जो स्वयं में संतुष्ट है, आत्मतुष्ट है, वह बाहर के संसार के बारे में सोच ही नहीं रहा है। उसका संसार से कोई लेना देना है ही नहीं। त्यक्त सर्व परिग्रह, उसने उन सभी आश्रयों को छोड़ दिया है जो आश्रय बाह्य संसार के थे। अब वह बस भगवान पर आश्रित है। उसने नित्य को ही अपना आश्रय मान लिया है, क्योंकि वह जान गया है कि मैं स्वयं नित्य हूँ। इसीलिए उसने सभी प्रकार के परिग्रहों को छोड़ दिया है। हम यहाँ पर अनुग्रहों को भी ले सकते हैं कि इस संसार में जो जो व्यक्ति कि वो कृपा पात्र था, उसका भी आश्रय उसने छोड़ दिया है। यह कैसे होता है, यदि हम इस पर भी आगे बात करेंगे। तो भगवान कहते हैं शारीरम कर्म केवलम, अर्थात शरीर के कर्म करता हुआ। अब जो शरीर के कर्म है वह क्या क्या है? यदि आप यह शरीर के कर्म देखें तो इन कर्मों में आपको सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, शौच आदि, यह वह कार्य है जिसे आप रोक नहीं सकते। अर्थात शरीर जिन कार्यों को आवश्यक करता ही है, उन कार्यों को करता हुआ भी कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्, अर्थात वह पाप को प्राप्त नहीं होता है। भगवान ने पिछले श्लोक में यह कहा था कि जो मनुष्य है, यदि वह अपने लिए ही पकाता है, पचन्ति आत्म कारणात्, अपने लिए ही पकाता है, जो भी कर्म करता है अपने लिए ही करता है, उसे भगवान ने पापी बताया था। परंतु भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि यह अपने शरीर का कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। इस मनुष्य में जिसके बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं, वो पीछे भगवान ने जो कहा था कि जो स्वयं अपने लिए कर्म करता है वह पापी है। तो इन दोनों में भेद क्या है? इन दोनों में भेद यह देखने का है कि वह जो मनुष्य था वह अपना ही स्वार्थ देख रहा था, वह अपने लिए ही सभी कर्म कर रहा था। उसने आशा, ममता, स्पृहा, इच्छा, आकांक्षा, इतनी सब चीजों का त्याग नहीं किया था। उसने किसी के आश्रय का भी त्याग नहीं किया था, वह संसार के आश्रय में रह रहा था। परंतु यह जो व्यक्ति है जिसके बारे में भगवान बता रहे हैं, इसने सभी प्रकार के आश्रयों को, सभी प्रकार की आशाओं को, आकांक्षाओं को, द्वेष को, राग को, सबको छोड़ दिया है। यह व्यक्ति किसी से कोई भी संबंध नहीं रख रहा है। यह बस वही कर्म कर रहा है जो शरीर के लिए आवश्यक है। एक भगवान का आश्रय ग्रहण करके यह जो भी क्रियाएं कर रहा है वह पाप को प्राप्त कराने वाली नहीं है।
इसीलिए भगवान ने कहा था कि कर्म को अकर्म देखना और अकर्म को कर्म देखना। यह व्यक्ति को हम समाधि में स्थित व्यक्ति भी ले सकते हैं। आपने सुना होगा कि पहले के समय में जो ऋषि होते थे वह तपस्या करते थे, सालों साल तपस्या करते थे। वो नित्य कर्म से भी ऊपर उठ जाते थे। जो नित्य कर्म है वह नहीं करते थे। कुछ संत ऋषि महात्मा ऐसे भी हुए हैं कि वो बस वायु पर ही जिंदा रह जाते थे। तो शरीर के धर्म, शरीर के रूपी जो कार्य है वह स्वतः ही हो जाते थे। वह बस भगवान का ही आश्रय ग्रहण करते थे और किसी का आश्रय ग्रहण करते ही नहीं थे। और जब व्यक्ति समाधि में है, जब इस संसार की तरफ से उसने अपनी आंखें बंद कर ली है, तो फिर उसकी आशाएं इस संसार से कैसे रह सकती हैं। इस संसार में आशाएं जो पूरी होती हैं, जो इच्छाएं पूरी होती हैं, वह कोई ना कोई कर्म करने से ही पूरी होती हैं। बिना कर्म किए कोई भी आशा इच्छा यहाँ पर पूरी नहीं होती है। हमें कुछ भी पाने के लिए यहाँ पर कर्म करना ही पड़ता है। परंतु यदि हम इस संसार पर अपना आश्रय छोड़ दें और एक भगवान पर ही आश्रित रहें, तो फिर बिना कर्म किए भी आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। इसी को कृपा कहा जाता है। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे इस लौकिक में कि उन्हें बिना कर्म किए या बहुत कम कर्म किए होने पर भी सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जीवन भर तपस्या करते रहते हैं, जीवन भर मेहनत करते रहते हैं, परंतु वह सफल नहीं हो पाते हैं। इसका सबसे मुख्य जो कारण है वह प्रारब्ध है। क्योंकि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो प्रारब्ध के बिना चल रहा है। यह पहला जन्म नहीं है और यह अंतिम जन्म नहीं है। अनेक जन्म हो चुके हैं और अनेकों जन्म से सृजित जितने भी फल हैं उन्हें ही भोगने के लिए हमारा फिर से जन्म होता रहता है। यदि हमारा प्रारब्ध बने ही ना, तो फिर हमारा जन्म भी नहीं होगा। प्रारब्ध बनता ही कर्म से है, कर्म बंधन से है। हमने जैसा भी कर्म किया उसका जो फल होगा वही प्रारब्ध रूप हमें भोगना पड़ता है। तो यदि हम निराश्रित आत्मा होकर बस शरीर के कर्म करें, शरीर रूपी धर्म जो है वही कर्म करें, तो प्रारब्ध बनेगा ही नहीं। यदि हम दूसरे तरीके से भी सोचने का प्रयास करें तो भगवान ने यहाँ पर कहा शरीर के जो कर्म है। अब यह जो शरीर है यह हमें कहाँ से मिला है? यह शरीर हमें इस संसार से मिला हुआ है। यह शरीर हमें अपने माता पिता से मिला हुआ है। तो हमारे जो शरीर का धर्म है वह शरीर का धर्म हुआ माता पिता की सेवा और इस भौतिक संसार जगत की सेवा। तो कोई व्यक्ति यदि बस यही कर्म करता है और इससे बदले में कोई आशा इच्छा स्पृहा नहीं रखता है, तो भी वह व्यक्ति पाप को प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि यह जो जगत है यह आद्य अवतार भगवान का कहा गया है। तो यहाँ पर भी आप भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। माता पिता को भी भगवान का ही रूप बताया गया है। सबसे पहला गुरु या सबसे